Hello, my dear students. Welcome back to my channel again. Very welcome जी. फिर से पढ़ते हैं, नंबर लाते हैं. एक ही चीज के लिए, किसी के लिए नहीं, ना पेरेंट्स के लिए, ना ट्यूटर्स के लिए, अपने लिए. एक डर. एग्जाम का रिजल्ट आया है. जिस दिन रिजल्ट मोबाइल में चेक कर रहे हैं, नंबर आने चाहिए 90, 95 ऐसे. कम नंबर नहीं चाहिए हमें. वो मोमेंट जो है ना, वो डर में नहीं चाहिए हमें. ठीक है, चलिए आइए. डिबेंचर्स चैप्टर है हमारा. इलिस्ट्रेशन 34 है. ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन मैंने इसलिए निकाली है, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैं सारी इलिस्ट्रेशंस रिफाइनिंग हर चैप्टर की करके ना एक रिवीजन पार्ट ले रहा हूं, ताकि मैं आप लोगों को रिवीजन करा सकूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्स तक, क्योंकि हम अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे, अकाउंट्स भूले बैठे हैं, ताकि हम इस चीज पे आ सकें. ठीक है. Ben Limited issued 5,000 12% debentures of 100 each at par, redeemable at 5% premium after 5 years. ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी ए पार्ट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री. ठीक है, अमाउंट डालते हैं हम इसमें. ठीक है, कितनी अमाउंट की बात हो रही है, 5,000 डिबेंचर्स हैं हमारे. डिबेंचर पे हमें कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए. तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख. 5 लाख. ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट, ए पार्ट का ही सेकंड पार्ट. कभी भी अगर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है, इसका मतलब क्या है, देखिए आज मेरी कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है, पर जब रिडीम का टाइम आएगा तब हमें उनको कस्टमर्स को 105 रिडीम करने हैं, मतलब मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं. तो कंपनीज क्या करती हैं, वो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं उसका लॉस अभी ही हम बुक कर लेंगे. जो 5 रुपए उस टाइम पे हमने एक्स्ट्रा देने हैं रिडेम्पशन के टाइम पे, उसका लॉस अभी ही हम बुक कर लेंगे. तो हमारे लिए सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली हो गई थी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब इसी की ही अगली डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, तो अब कितना कितना अमाउंट आएगा, सबसे पहले 5 लाख. ठीक है, फिर लॉस ऑन इश्यू में कितना आएगा, देखिए एक डिबेंचर पे 100 का है, 5% का प्रीमियम, तो मतलब 100 का डिबेंचर, इसका 5%, मतलब 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा लॉस होगा पर डिबेंचर पे, 5 रुपए पर डिबेंचर पे. तो 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000 का लॉस. ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में सेम 5 लाख, और यहां पे आ गया 25,000. ठीक है जी, चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं. एक छोटी सी बात कहनी है आप लोगों से. अभी सीबीएसई का 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का या टीचर्स का आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, इंस्टास पे देख रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या आया है, बहुत टेक्निकल पेपर, बहुत डिफिकल्ट गया है. मोस्टली टीचर्स ने भी बोला है, भाई हम 20-20 साल से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे. ठीक है, ऐसे पॉइंट नहीं देखे. हम कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं, हम अपना आइडिया लेके चलते हैं, हमें अकाउंट्स का पेपर देना हमारा लास्ट है, तो हम भी उसी तरह से उसी लेवल पे तैयारी करें जिस तरह से अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको सॉल्व कर सके. हमने हारना नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. ठीक है, चलिए बी पार्ट पे आते हैं. रेक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 2%, redeemable at a premium of 5% after 10 years. ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 रुपए का डिबेंचर है, 2% का डिस्काउंट भी है और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे. 2% का डिस्काउंट भी है और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे. तो एंट्री क्या बनेगी, बी पार्ट की सबसे पहले लेते हैं. पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमारे कितने थे, 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या है 2 लाख रुपीस दिया हुआ है। हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहां पे हमें बोला है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर है हमारा 100 का, तो मतलब 2000 डिबेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है 2000 डिबेंचर्स की। ठीक है, पक्का हो गया, ये देख लीजिए, यहाँ पे बात हो रही है हमारी 2000 डिबेंचर्स की। अपने इस पे आते हैं, तो मतलब 2000 इंटू 98 कैसे सर? देखिए 100 रुपए का डिबेंचर था, 2% का डिस्काउंट हो गया, तो मतलब हमें कितने पैसे आने चाहिए? हमें आने चाहिए 2000 इंटू 98, 1,96,000। 1,96,000। ठीक है, अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट उसको हटाते हैं। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे? 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में कितने आ गए? यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे 1,96,000। एक सिंपल सी चीज देखिएगा, ये वाला जो अमाउंट होता है ये यहीं फटाफट आ जाएगा, 1,96,000। ठीक है जी, अब लॉस कितना हो रहा है ध्यान से देखिए। 100 रुपए का डिवेंचर, 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ठीक है जी, तो 2 रुपीज आ गए डिस्काउंट में, प्लस अब हमें कितना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो फिर से 100 रुपए का ही फेस वैल्यू, हमने फेस वैल्यू को ही समझना है। 100 रुपए का 2% 2 हुआ और 100 का 5% 5, तो 5 + 2 7 रुपए हो गए। ठीक है जी, 7 रुपए हो गए। और हमारे कितने डिबेंचर्स की बात चल रही है यहाँ पे? 2000 डिबेंचर्स की बात चल रही है, तो मतलब 2000 इंटू 7 यानी कि 14,000 आ गया हमारा लॉस। डिबेंचर्स में कितना आएगा? 2 लाख आ गया। ठीक है जी, अब यहां पे कितना आ गया? 10,000। यहां पे हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन में सिर्फ उतना ही रखना है जितना हमारा प्रीमियम होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट भी होता है और प्रीमियम भी होता है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। डिस्काउंट भी होगा और प्रीमियम भी होगा तो ऐड हो जाएंगे। हमने स्पेसिफिकली डिस्काउंट वर्ड शो नहीं करना। इस एंट्री में हमने क्या करा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो जिसमें डिस्काउंट भी होगा और प्रीमियम भी होगा हम क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू में उसको एड अप करके डाल देंगे। परफेक्ट, चलिए अगले पेज पे मूव करते हैं। तीसरा सी पार्ट पे आते हैं। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। देखिए एक छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अगर मैं रास्ते की फिक्र करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। मतलब मैं अगर अपनी मेहनत के बारे में सोचूंगा ना कि यार मैं ये मेहनत कर रहा हूं, ये फल नहीं मिल रहा, ये रिजल्ट नहीं मिल रहा, सोचो मत, करते चलो, अपने आप डेस्टिनी आपको रिजल्ट देगी उस चीज का। मेहनत करते चलो, अपने आप डेस्टिनी आपको रिजल्ट देगी उस चीज का। चलिए, जोश लिमिटेड issued 6,000 12% debentures of 100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? मेरा इश्यू भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, रिडीम भी प्रीमियम पे करूंगा। फिर से इस क्वेश्चन सी वाले पार्ट में क्या है मेरा?
रिडीम भी मैं प्रीमियम पे करूंगा और इशू भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं। तो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखते हैं सी पार्ट की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री में कितने पैसे आएंगे हमें, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और उसे इशू कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम पे, मतलब हमारे पास 105 रुपए आने चाहिए। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और इशू कर रहे हैं 5 रुपीज प्रीमियम के साथ में, तो 6000 इंटू 105, तो 6000 इंटू 105 6,30,000, 6,30,000। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री लेते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, लॉस ऑन इशू वर्ड रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो उसका लॉस तो है ही ना हमारा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 12%, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो ना एग्जाम में कि यहाँ कितना अमाउंट डालें, ये वाला अमाउंट फटाफट यहाँ लिख दो, 6,30,000। ठीक है। अब लॉस कितने का हो रहा है हमें, देखिए हमें ना 10% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 10% एक्स्ट्रा किस चीज का, 100 रुपये का डिबेंचर था जिसका 10% एक्स्ट्रा मतलब 10 रुपीज। ठीक है, 100 का डिबेंचर था जिसका 10% एक्स्ट्रा यानी कि 10 रुपीज। तो 6,000 इंटू 10 6,000 इंटू 10 यानी कि 60,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब आते हैं टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 6,000 इंटू 100 यानी कि 6 लाख रुपीज, 6,000 इंटू 100 6 लाख रुपीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना गया था हमारा 30,000 का। ठीक है, प्रीमियम सॉरी 60,000 का कैसे आया था प्रीमियम हमारा, 100 का 10% 10 रुपीज था प्रीमियम जो रिडीम पे होगा, और 6,000 इंटू 10 60,000, और यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आ गया हमारा 30,000। बन गई बात, हाँ जी सर बन गई बात, परफेक्ट है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, डी पार्ट को भी ले लें। क्या डी पार्ट कहता है, आप लोग अगर मुझे आपका थोड़ा सा भी समय दे दोगे ना यार, मेरे को देख लोगे, मैं सच्ची बताता हूँ, मजाक नहीं, मैं रिफाइनिंग इस तरह से कर रहा हूँ या ऐसी स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ ना कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम तक मैं प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करा दूंगा आपको। मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो भी हो जाएंगे हमारे कवर। आप लोगों की सारी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि अकाउंट्स में हमने क्या क्या किया था, A to Z मैं आपको सब करा दूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले तक। बस आप लोगों से मुझे एक चीज चाहिए, कंटिन्यूटी। हम ना डेली क्लास टाइप में कंटिन्यूटी बना के रखते हैं बस अपनी। ठीक है, डी पार्ट, ऑक्सीजन लिमिटेड इशूड 30,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 each to a creditor of 25,000 in full satisfaction of his claim. The company had purchased machine from him. ठीक है, डी पार्ट में कहता है हमने क्या किया, एक मशीन खरीदी। ठीक है जी, हमने मशीन खरीदी, पर अब हमने जो मशीन खरीदी है ना, हमने उसके बदले में क्या किया, डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, हमने एक मशीन खरीदी है वेंडर से। ठीक है, या क्रेडिटर बोल लीजिए या वेंडर बोल लीजिए। तो एंट्री होगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैंने कितने देने थे क्रेडिटर को, मैंने देने थे 25,000 रुपीज। मैंने एक क्रेडिटर से मशीनरी खरीदी, किन्हीं वेंडर से एक मशीन खरीदी और मैंने उन्हें देने थे 25,000। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको इशू कर रहा हूं 30,000 के डिबेंचर्स। ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी से मशीन खरीदी, आपने उन्हें देने थे 25,000।
आप उनको दे रहे हो 30,000 रुपीज के डिबेंचर्स, तो मतलब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। फिर से, आपने मशीन खरीदी 25,000 की, आप उनको इशू कर रहे हो 30,000 के डिबेंचर्स, मतलब आप उनको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। चलिए आइए करते हैं। तब एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट हो गई हमारी। अब डिबेंचर्स किसके पास जा रहे हैं, क्रेडिटर के पास, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अगले केस में क्या है, इसमें डिबेंचर्स में हमने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दिया, अब हमारा डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हम उन्हें कितने कर रहे हैं, 30,000 रुपीज देने हैं, क्रेडिटर को देने तो सिर्फ 25 थे, तो 5 का डिस्काउंट। ठीक है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर को रिफाइन करके 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको उन 4-5 क्वेश्चन से पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करा दूंगा। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से अकाउंट करा दूंगा कि आप लोग कहेंगे सर हमें पता ही नहीं चला और हमारी पूरी अकाउंट रिवाइज हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।